आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। हम इनको एक साथ याद नहीं करेंगे, तोड़ तोड़ के याद करेंगे। पहले मैं आपको 3 योजनाएं बताऊंगा, 3 पंचवर्षीय योजनाएं याद कराऊंगा, उसके बाद में 2 और फिर उसके बाद में ऐसे ही इनको याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन हमेशा विशेषताओं से पूछे जाते हैं। तो पहली विशेषता देखिए इनकी क्या है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी तक चली। इनमें हम 4 विशेषताएं याद करेंगे। पहली विशेषता क्या है, मॉडल। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, अर्थव्यवस्था के संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ करना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसको एक अर्थव्यवस्था की जरूरत थी। ठीक है, तो और उसको उसके संतुलन के विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था। ठीक है, प्राथमिकता क्या थी, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो स्टार्टिंग में क्या गया, पहले ही पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ऐसे ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। परियोजना क्या क्या चलाई गई, जैसे यहाँ पे कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई तो उसके लिए पानी की भी जरूरत हुई। तो सबसे पहले क्या बनाया गया, भाखड़ा नागल परियोजना, उसके बाद में व्यास परियोजना। ये सारी पानी की परियोजनाएं हैं, बांध है ये सारे। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको याद करना है। 4 विशेषताएं याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा विशेषताओं से पूछे जाते हैं। तो हमेशा पंचवर्षीय योजनाओं में हम विशेषताओं को याद करेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर की योजना पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी मैंने 4 विशेषताएं लिखी हैं, मॉडल, मुख्य उद्देश्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चली। इसका मॉडल किसने दिया था, पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने। मुख्य उद्देश्य क्या रहा, समाजवादी समाज की स्थापना करना। जब अर्थव्यवस्था के संतुलन के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो गई पहले वाली पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करना क्या रहा, मुख्य उद्देश्य रहा। एक अच्छे समाज की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य रहा। प्राथमिकता क्या रही, जब पहले वाली ये परियोजना में हमने कृषि को उच्च प्राथमिकता दी। ठीक है, तो दूसरे वाली में हमने क्या दी, क्योंकि भारत के लोगों को क्या चाहिए था, रोजगार चाहिए था, तो भारी उद्योगों तथा खनिज को प्राथमिकता दी गई। अब इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए प्लांट चाहिए। तो दुर्गापुर प्लांट, भिलाई प्लांट और राउरकेला प्लांट इस परियोजना के तहत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए। इनको अगर ऐसे ही स्टोरी की तरह याद करेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगी। एक बार इनको रिपीट करके देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना क्या रहा, मॉडल। इसमें भी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको याद रखना है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करना। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, अर्थव्यवस्था की बात की गई कि अब अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह लेके चलेंगे, तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कृषि प्रधान देश था हमारा, तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, अब कृषि करने के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो बांध बनाए गए। भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, व्यास नदी के ऊपर ये व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। ऐसे ही फिर जब इतनी बात हो गई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में आई। ये कौन से मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य क्या था, जब वहाँ पर अर्थव्यवस्था की संतुलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो एक अच्छा समाज चाहिए। ठीक है, तो उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो प्राथमिकता किसको दी गई, भारी उद्योगों तथा खनिज को प्राथमिकता दी गई। पहली वाली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए था, रोजगार चाहिए था, तो उद्योग वगैरह लगाए गए। उद्योगों के लिए कौन कौन से उद्योग लगाए गए इस परियोजना में, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। आपको इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से ये याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी के बीच में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। जब हमने वहाँ पर भारी उद्योगों को स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। तो उस अर्थव्यवस्था को हमने क्या किया, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। प्राथमिकता क्या दी गई, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को दी गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को दी गई थी। अब यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, परियोजना क्या क्या रही इसमें, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट खोला गया। जब यहाँ पे उद्योग को भी प्राथमिकता दी जा रही है तो उसके लिए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ये योजना असफल रही, इसमें याद रखना है, ये योजना असफल रही। इसके असफल होने के कारण क्या थे, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध हुआ और भारत में भीषण सूखा पड़ा था। ठीक है, और हरित क्रांति का जन्म भी इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरित क्रांति का जन्म कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो हरित क्रांति का जन्म तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। एक नोट याद करना है आपको, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं।
आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।